स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं आज। चैप्टर 7 यूनिट 2 में डिस्कशन क्या है? तो मार्केट फेलियर का डिस्कशन है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या क्या करेगी टू करेक्ट द मार्केट फेलियर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मार्केट फेलियर कॉन्सेप्ट क्या है। मार्केट फेल कब होगा? जब इन इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, या फिर मैं ऐसे बोलूंगी मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटी स्केयर रिसोर्सेस। मिस एलोकेशन या फिर इनइफिशिएंट वर्डिंग आता है, समझ जाना। मिस एलोकेशन और इनइफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केट फेलियर। इसको और अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो? तो आइदर ओवर प्रोडक्शन हुआ है और अंडर प्रोडक्शन हुआ है। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस, दोनों में से कुछ भी मिसिंग है। ओके, राइट क्वांटिटी राइट प्राइस सेट नहीं हुई है फ्री मार्केट से, तो आप बोलोगे कि मार्केट फेलियर इज देयर। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। इट ओनली मीन्स दैट मार्केट डजंट फंक्शन इन द वे दैट इट शुड। अब मार्केट फेलियर आई होप क्लियर है सबको। इनइफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस या फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, रॉन्ग क्वांटिटी रॉन्ग प्राइस सेट हो गई है। ओके, फ्री मार्केट से रॉन्ग क्वांटिटी रॉन्ग प्राइस सेट हो गई है। अब टू टाइप के मार्केट फेलियर पॉसिबल है, दैट इज कंप्लीट मार्केट फेलियर और पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब मिसिंग मार्केट। मतलब क्या है? मार्केट सप्लाई ही नहीं कर रहा है प्रोडक्ट का। मार्केट सप्लाई ही नहीं कर रहा है प्रोडक्ट का, मतलब कोई प्रोडक्शन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि उसको डिमांड तो है। प्रोडक्ट को डिमांड तो है, लेकिन कोई सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है। मार्केट डजंट सप्लाई प्रोडक्ट्स एट ऑल। मोस्टली प्योर पब्लिक गुड्स के केस में ये दिख के आता है। कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब मिसिंग मार्केट, मतलब सप्लाई करने के लिए कोई भी रेडी नहीं है, जबकि उस प्रोडक्ट की सर्विस की डिमांड तो है मार्केट में। देन पार्शियल मार्केट फेलियर मतलब आइदर मार्केट प्रोड्यूसेस रॉन्ग क्वांटिटी और इट सेल्स, और मैं बोल सकती हूँ कि रॉन्ग प्राइस और रॉन्ग क्वांटिटी, ऐसे याद रखो। कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब मिसिंग मार्केट, सप्लाई ही नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का। और पार्शियल मार्केट फेलियर मतलब रॉन्ग क्वांटिटी या फिर रॉन्ग प्राइस सेट हो गई है। ओके, पार्शियल मार्केट फेलियर। मेजर 4 रीजंस ऑफ मार्केट फेलियर यूनिट 1 में हमने डिस्कस किए थे। ओके, चैप्टर 7 यूनिट 1 में भी मैंने बोला था कि यूनिट 2 में जाके हम 4 मेजर रीजंस, जो कि है मोनोपोली पावर या फिर मार्केट पावर बोल सकते हो, एक्सटर्नैलिटी, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। रिपीट करेंगे, मोनोपोली पावर या फिर मार्केट पावर बोल सकते हो, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। मोनोपोली पावर और मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक एक करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हम इसको क्यों बोल रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट फेलियर क्यों बोल रहे हैं। मार्केट पावर या फिर मोनोपोली पावर में क्या होगा? मोनोपोली पावर में सिंगल सेलर होता है। ओके, या फिर आपको ना मार्केट में ऐसा मिल गया है पावर की आप ना प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, प्राइस को रेज कर पा रहे हो ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट। और प्रॉब्लम कहाँ पे? मार्केट फेल क्यों हो रहा है, मतलब राइट क्वांटिटी या फिर राइट प्राइस क्यों नहीं सेट हो रही है? तो यहाँ पे मोनोपोली पावर की वजह से आउटपुट कम रेडी होगा, आउटपुट जो रहेगा कम रहेगा, और प्राइसेस जो रहेंगे, प्राइसेस आपके हायर साइड रहेंगे, प्राइस रहेगी हायर साइड देन परफेक्ट कंपटीशन। प्रॉफिट जो भी अचीव करोगे वो ऑपरेटिंग इफिशिएंसी की वजह से नहीं है, बट ड्यू टू मार्केट पावर है। तो मार्केट फेल होने का रीजन है वो क्लियर है कि राइट क्वांटिटी राइट प्राइस पे रेडी नहीं हो रही है। अगर मार्केट मैकेनिज्म यूज कर रहे हो तो राइट क्वांटिटी राइट प्राइस पे नहीं जा रही है। ओके, आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, प्राइसेस ज्यादा सेट होंगे जो होने चाहिए उससे। ओके, इसलिए मार्केट पावर या फिर मोनोपोली पावर वाला आपका मार्केट फेल्योर का केस है। देन सेकंड इज एक्सटर्नैलिटी, ये कुछ नया ही कॉन्सेप्ट था। एनीथिंग दैट वन इंडिविजुअल डज मे हैव एट द मार्जिन सम इफेक्ट ऑन द अदर्स। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अब क्या है, आप ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो, समझो ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स, और कुछ दूसरी कैटेगरी है लोगों की जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करते हैं। अब आपको क्या लगा कि आपने भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज करना चाहिए। ओके, कैटेगरी ए जो ऑर्डिनरी वेजिटेबल्स यूज करते हैं,
और कैटेगरी बी बोलूंगी मैं जो ऑर्गेनिक वाले यूज करते हैं। अब कैटेगरी ए वालों ने सोचा कि हम भी ऑर्गेनिक पर स्विच हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक वेजिटेबल का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ गया ना, डिमांड बढ़ गया, कुछ लोग आ गए, ओके ऑर्गेनिक वाला जो भी है कंज्यूम करने के लिए वेजिटेबल, तो प्राइस बढ़ जाएगा। मुझे बोलो ये कैटेगरी बी ने खुद ने कुछ किया है क्या, कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल इफेक्ट है, किसी और के वजह से प्राइसेस जो भी है ऑर्गेनिक वेजिटेबल के चेंज हो गए। ओके, सो इट रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ऑफ द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, मतलब आपके वजह से नहीं, किसी और के वजह से आपके डिसीजन मेकिंग में या फिर आपके प्राइसिंग में डिफरेंस आ गए। ओके, व्हेन अ कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, हर बार नेगेटिव रहना जरूरी है क्या, इफेक्ट नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑन कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, दूसरों के ऊपर इंपैक्ट करेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द अदर्स, एंड सच इफेक्ट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली इन द मार्केट प्राइसेस, वी कॉल इट एन एक्सटर्नैलिटी, मतलब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कॉस्ट हम कंसिडर ही नहीं करते। इसके और नाम क्या है एक्सटर्नैलिटी के, स्पिल ओवर इफेक्ट्स, स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, थर्ड पार्टी इफेक्ट्स, एंड लास्टली साइड इफेक्ट्स। फिर से बोलूंगी, एक्सटर्नैलिटी इज ऑल्सो रेफर्ड एज स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स। ओके, अब ऐसे नाम क्यों रखे, तो ओरिजिनल जो ओरिजिनेटर है एक्सटर्नैलिटी का वो इम्पोज करेगा कॉस्ट या फिर बेनिफिट दूसरों पे। ओके, जो ओरिजिनेटर है एक्सटर्नलिटी का इम्पोजेस कॉस्ट और बेनिफिट ऑन द अदर्स हु आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। ओके, उन्होंने नहीं किया है, किसी और ने किया है, उनको उसका कॉस्ट या फिर बेनिफिट मिल रहा है। ऑकर्स आउटसाइड द प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के बाहर होगा, और इसको आप कॉम्पेंसेट भी नहीं कर रहे हो, कॉस्ट है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ले रहे हो, बेनिफिट भी मिले तो वो भी कंसिडर नहीं कर रहे हो। ओके, दो टाइप के एक्सटर्नलिटी, जैसे हमने बोला इफेक्ट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब ये क्या करेगा, व्हेन द एक्शन ऑफ वन पार्टी इम्पोजेस कॉस्ट, कॉस्ट इम्पोज करेगा अनदर पार्टी के ऊपर, व्हेन द एक्शन ऑफ वन पार्टी इम्पोजेस कॉस्ट ऑन द अदर पार्टी, तब बोलोगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और पॉजिटिव कब बोलोगे, व्हेन द एक्शन ऑफ वन पार्टी कॉन्फर्स बेनिफिट्स, दूसरे पार्टी को बेनिफिट्स अगर मिल रहे, व्हेन द एक्शन ऑफ वन पार्टी कॉन्फर्स बेनिफिट्स ऑन द अदर पार्टी। पॉजिटिव कब बोलोगे, बेनिफिट मिल रहे तो, नेगेटिव कब बोलोगे, जब कोई कॉस्ट इंपोज हो रही है तो। ओके, अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है, तो आगे जाएंगे। दो टाइप के एक्सटर्नलिटी, एक तो प्रोडक्शन और आगे दूसरा रहेगा आपका कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज बोलकर हेडिंग दिया है ना, तो ऐसे एक्सटर्नलिटी जो इनिशिएट हुए प्रोडक्शन में, वो रिसीव हो सकते हैं कंजम्पशन या फिर प्रोडक्शन, कहीं पे भी। इनिशिएट कहाँ पे हुए, प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन, इनिशिएटेड इन द प्रोडक्शन। एग्जांपल देखेंगे क्लैरिटी आएगी। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, क्या नाम दिया है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अभी नेगेटिव बोला है मतलब कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। ओके, कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। अब उतने में हमने बोला है नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन, मतलब इनिशिएट हुआ प्रोडक्शन में, रिसीव किया गया है कंजम्पशन में। एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। अब कोई फैक्ट्री है, अनट्रीटेड वेस्ट जो भी ना उनका एल्यूमिनियम डिस्चार्ज कर रही है, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में, रिवर में थ्रो आउट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, मुझे बोलो, ये प्रोडक्शन में इनिशिएट हुआ ना, ड्यू टू प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या हुआ, अनट्रीटेड वेस्ट आपने रिवर में छोड़ दिया है। ओके, उससे क्या होगा, वो जो भी रिवर वाटर है वो पोल्यूट होगा, जो लोग उसको ड्रिंकिंग या फिर बेथिंग के लिए यूज करते, उनके लिए हेल्थ हैजार्ड, नेगेटिव चीज है ना, उनके लिए हेल्थ हैजार्ड है तो नेगेटिव चीज है, इसलिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोली। इनिशिएट कहाँ पे हुई, ड्यू टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और ये प्रोडक्शन में आपको रिसीव किया गया है या कंजम्पशन में, ड्रिंकिंग वाटर कंज्यूम कर रहे हो, कंजम्पशन में रिसीव की आपने ये एक्सटर्नलिटी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटी इनिशिएटेड इन द प्रोडक्शन, रिसीव्ड इन कंजम्पशन। ओके, और नेगेटिव क्यों बोल रहे, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है,
इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, इट इज इम्पोजिंग कॉस्ट, क्योंकि हेल्थ हैजार्ड हो रहा है, लोगों के लिए हेल्थ हैजार्ड हो रहा है उसकी वजह से। देन नेक्स्ट केस इज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। देखेंगे मतलब इनिशिएट भी प्रोडक्शन में हुआ और रिसीव भी प्रोडक्शन में किया। एग्जाम्पल देखेंगे, रिवर जो भी पोल्यूटेड है, ओके जो भी आपने क्या किया, फैक्ट्री से अनट्रीटेड वेस्ट वाटर वैसे ही रिवर में छोड़ दिया है तो पोल्यूशन हो गया, उसके वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, जो फिशरमैन है ना उसका फिश आउटपुट कम हो गया, क्योंकि अभी क्या है वहां पे फिश ज्यादा अवेलेबल है ही नहीं ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ द रिवर। ओके, तो फिशरमैन के लिए फिश आउटपुट कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। मुझे बोलो ये एक्शन जो भी था पोल्यूशन ऑफ द रिवर, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ प्रोडक्शन में, इनिशिएट हुआ प्रोडक्शन, ड्यू टू प्रोडक्शन एक्टिविटी पोल्यूशन हो गया। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है, रिसीव कहाँ पे हुआ इम्पैक्ट इसका, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन ओनली क्योंकि फिशरमैन के लिए फिश का आउटपुट निकालना इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी, फिशरमैन के लिए फिश का आउटपुट निकालना इज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। आई होप नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज समझ में आए हैं। ओके, कहाँ पे इनिशिएट हुए, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इनिशिएट हुए। रिसीव्ड इन कंजम्पशन का एक एग्जांपल देखा, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन का एक एग्जांपल, और ये नेगेटिव इफेक्ट वाले थे इसलिए नेगेटिव में लिखा है। अब पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी देखेंगे, मतलब इनिशिएट कहाँ पे हुए, प्रोडक्शन में, रिसीव किए जाएंगे आइदर कंजम्पशन और प्रोडक्शन। एग्जांपल देखेंगे, प्रोडक्शन में इनिशिएट हुए और कंजम्पशन में रिसीव किए गए। एग्जाम्पल है कि किसी इंडिविजुअल ने एक अट्रैक्टिव गार्डन रेस किया, तो अट्रैक्टिव गार्डन को बनाना इज प्रोडक्शन एक्टिविटी, मैं बोलूंगी इनिशिएट कहाँ पे हुआ, प्रोडक्शन में हुआ। और उस गार्डन को एंजॉय कर रहे हैं जो भी लोग वहां से रास्ते से गुजर रहे, पर्सन वॉकिंग बाय द गार्डन एंजॉइंग द गार्डन। ओके, तो मैं बोलूँ ये आप जो वॉक कर रहे हो और गार्डन को एंजॉय कर रहे हो, इट इज रिसीव्ड इन कंजम्पशन, कंजम्पशन का पार्ट है, प्रोडक्शन का नहीं। लेकिन इनिशिएट कहाँ पे हुआ, वो जो गार्डन का उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया होगा, ओके गार्डन डेवलप किया होगा, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, इनिशिएटेड इन द प्रोडक्शन। उसको जो एंजॉय कर रहे हैं लोग, ये रिसीव्ड इन कंजम्पशन बोलेंगे, और पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना उसका, इसलिए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी रिसीव्ड इन कंजम्पशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले, अ फर्म विच ऑफर्स ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉय। कोई फर्म है खुद के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रही है, उससे क्या होगा, उनका स्किल बढ़ जाएगा, स्किल बढ़ जाएगा। अब समझो फर्म ए ने फर्म ए ने ट्रेनिंग दिया उसके जो भी एम्प्लॉयज है उनको, और उनका स्किल बढ़ गया, और वो एम्प्लॉय कल को जाकर फर्म बी को ज्वाइन करते हैं, कल को जाकर फर्म बी को ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बोलो इनिशिएट कहाँ पे हुआ, ये जो भी था ट्रेनिंग वाला प्रोसेस, प्रोडक्शन में, मतलब यहाँ पे ये फर्म जो भी है ना, इन्होंने खुद का प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग ऑफर किया था, ओके उसके एम्प्लॉयज को, और उसका बेनिफिट दूसरे फर्म को उनके प्रोडक्शन में होगा। तो मैं बोलूँ रिसीव्ड इन प्रोडक्शन ही है, इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन ही है। ओके, क्या हो गया, ट्रेनिंग जो भी प्रोवाइड की प्रोडक्शन एक्टिविटी का ही पार्ट था, और रिसीव कहाँ पे किया गया, प्रोडक्शन में ही उसका बेनिफिट, पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा अदर फर्म को। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन द प्रोडक्शन एंड रिसीव्ड इन द प्रोडक्शन। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको ना एग्जाम्पल दे दिया जा सकता है, एग्जाम्पल दे देंगे, पूछ लेंगे आपको ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है या पॉजिटिव, बेसिक क्वेश्चन नेगेटिव या पॉजिटिव। इसके आगे थोड़ा सा आगे के लेवल पर क्वेश्चन पूछना है तो दे विल आस्क इनिशिएट कहाँ पे हुआ, पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव पूछ लेंगे, या फिर दूसरा क्या है कि इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, ये पूछ लेंगे। या फिर इसके और थोड़ा सा आगे जाना है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन कंजम्पशन। ऑप्शंस बता रही हूँ क्या देंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इनिशिएटेड इन प्रोडक्शन रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, ऐसे पूछ ले तो अच्छे से यही एग्जांपल्स आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, अच्छे से एग्जांपल को एनालाइज करना है, कौन से एक्टिविटी का कौन से एक्टिविटी पर इम्पैक्ट हो रहा है। पहले इनिशिएट कहाँ पे हुआ देखना, जो भी आपका प्रोसेस मतलब जो भी दिया हुआ रहेगा उस एग्जांपल में,
फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी है, फर्स्ट एक्टिविटी को एनालाइज करना, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन, उससे आपको इनिशिएट कहाँ पे है हुआ है पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट, उसका जो इम्पैक्ट हुआ सेकंड एक्टिविटी, इम्पैक्ट इज सेकंड एक्टिविटी, वो देखना वो प्रोडक्शन का पार्ट है या कंजम्पशन का, और समझ में आता है, एग्जाम्पल कैसे भी फ्रेम करके दे दे वो। और अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप बोलोगे पॉजिटिव है एक्सटर्नलिटी, और आपको कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है या फिर आपका मैं बोलूँ लॉस हो रहा है कुछ, तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्न, जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, नेगेटिव इम्पैक्ट है बोलोगे आप। ओके, नाउ लेट्स गो टू कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। अब नाम कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी दिया है, मतलब ये इनिशिएट कहाँ पे होगा, कंजम्पशन में। सारे एग्जांपल देखना, सारे एग्जांपल कंजम्पशन एक्टिविटी से शुरू होते हैं। ओके, और रिसीव में भी कंजम्पशन में करो, प्रोडक्शन में करो, उसका जो भी इम्पैक्ट रहेगा, कॉन्सिक्वेंस रहेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ओके, पहले पढ़ेंगे नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, मतलब अब पहले एग्जांपल में सी स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट स्मोक कर रहा है, मतलब ये इनिशिएट कहाँ पे हुआ, इनिशिएटेड कंजम्पशन ही कर रहे हैं ना, स्मोक कर रहे तो इनिशिएटेड इन कंजम्पशन। रिसीव कहाँ पे, पैसिव स्मोकिंग हो रहा है ना दूसरों का, दूसरे जो भी है वहां पे उस प्लेस पे उनका पैसिव स्मोकिंग हो रहा है, तो वो भी कंज्यूम ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। सो दिस इज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, फर्स्ट एक्टिविटी कंजम्पशन है, सेकेंड वाली एक्टिविटी भी कंजम्पशन है। सो इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, रिसीव्ड इन कंजम्पशन, और इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है इम्पैक्ट, इसलिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज, कोई अनडिसिप्लिन स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में, तो टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, या फिर टीचर इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं क्लास में वो दे नहीं पाएंगे। तो मुझे बोलो दो एक्टिविटीज है यहाँ पे। पहली एक्टिविटी है कि स्टूडेंट का वो डिस्टरबेंस क्रिएट करना, स्टूडेंट का डिस्टरबेंस क्रिएट करना, मुझे बोलो स्टूडेंट डिस्टरबेंस जो भी क्रिएट कर रहा है, ये प्रोडक्शन करते हुए कर रहा है या कंजम्पशन करते हुए, स्टूडेंट जो भी कर रहा है प्रोडक्शन करते हुए कर रहा है या कंजम्पशन। सो दिस फर्स्ट एक्टिविटी इज कंजम्पशन। ओके, जो भी एजुकेशन दिया जा रहा है ना वहां पे वो कंज्यूम कर रहा है, मैं बोलूँ कंजम्पशन एक्टिविटी चल रही है उसके, उस कंजम्पशन में इनिशिएट हुआ ये जो भी उसका डिस्टरबेंस है, और इसके वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे या फिर अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे। तो मैं बोलूँ टीचर जो भी ये इंस्ट्रक्शन देना है या फिर पढ़ाना कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो शुरू कहाँ से हुआ, इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए बोलोगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इनिशिएटेड इन कंजम्पशन, रिसीव्ड इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी डिस्कस करेंगे। ओके, एग्जांपल देखेंगे, पीपल गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द कंटेजियस डिसीज, लोग क्या कर रहे हैं, इम्यूनाइज करके ले रहे हैं खुद को, मतलब मैं बोलूँ कुछ डोसेज एंड ऑल, या फिर कुछ वैक्सीनेशंस ले रहे अगेंस्ट द कंटेजियस डिसीज। तो मुझे बोलो ये जो वैक्सीनेशन ले रहे हो या फिर इम्यूनाइज करके ले रहे हो खुद को, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटी, इट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटी, कंजम्पशन कर रहे हो ना आप। ओके, जो भी वैक्सीनेशन ले रहे हो, और उससे क्या कर रहे हो, दूसरों को प्रिवेंट कर रहे हो फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, तो मतलब दूसरों का कंजम्पशन एक्टिविटी जो है ना अच्छा हो रहा है उससे। ओके, दूसरों का जो भी कंजम्पशन एक्टिविटी है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो बेसिकली, मैं बोलूँ। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अच्छी बात है ना। ओके, सो दिस इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी initiated in consumption, received in consumption, initiated in consumption, received in consumption। next is एग्जाम्पल देखेंगे पहले, कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ऑफ हेल्थ क्लब बाय द एम्प्लॉयज ऑफ फर्म, क्या किया है, हेल्थ क्लब के कुछ सर्विसेज लिए, हेल्थ क्लब के कुछ सर्विसेज लिए एम्प्लॉयज ने फर्म के, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उनकी इफिशियंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो मुझे बोलो आप जो हेल्थ क्लब के सर्विसेज ले रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्टिविटी, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, फर्स्ट एक्टिविटी इज अ कंजम्पशन एक्टिविटी, और सेकंड जो भी है ना कि इंक्रीज द इफिशियंसी, ये इंक्रीज द इफिशियंसी या फिर प्रोडक्टिविटी, में बोलूँ प्रोडक्शन में फायदा हो गया ना, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। So we can call it as a positive externality initiated in consumption, initiated in consumption,
रिसीव्ड इन प्रोडक्शन, उसका जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है मिला कहाँ पे, प्रोडक्शन में मिला। ओके, क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम होके आ जाए, ऑप्शंस कितने भी घुमा के दे दे, आपने दोनों एक्टिविटीज एनालाइज करनी। एक एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी, ओरिजिनल एक्टिविटी, और उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस रहेगा वो दूसरी एक्टिविटी। कौन सा कंजम्पशन है, कौन सा प्रोडक्शन है, समझ लेना। उसके बाद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट, सब कुछ क्लिस्टर, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्लियर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, दो टाइप के कॉस्ट डिस्कस किए, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि वेजेस, रॉ मटेरियल्स का खर्चा, हीटिंग लाइटिंग का खर्चा, एक्चुअल मनी कॉस्ट जो भी इनकर करोगे प्रोडक्शन में वो। और यहाँ पे ना एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बोलूँ ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ रखा है। सप्लाई कर्व और जो भी प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट दोनों का शेप सेम होता है। ओके, चैप्टर 4 में, तो चैप्टर 4 में एक बार रिवाइज कर लेना, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी लेकिन आ गया स्टडी मटेरियल में, इसलिए मैंने दे दिया। नेक्स्ट सोशल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी को कितना कॉस्ट लगा। तो मैं बोलूँ इसमें आपके प्राइवेट कॉस्ट तो आ ही जाएंगे। ओके, टोटल सोसाइटी का देखना है ना आपको, तो प्राइवेट कॉस्ट तो लेना ही लेना है, टुगेदर विद द एक्सटर्नल कॉस्ट बोन बाय द थर्ड पार्टीज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ये एक्सटर्नल कॉस्ट कुछ ऐड करो बोल रहे। सोशल कॉस्ट मतलब क्या है, इक्वेशन दे दिया है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ये जो हम एक्सटर्नल कॉस्ट बोल रहे हैं ना, ये जो एक्चुअली डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा कुछ बोला है, ये तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होते फर्म के इनकम स्टेटमेंट में, या फिर कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे कि अभी कोई फैक्ट्री ने रिवर को पोल्यूट कर दिया है, कोई फैक्ट्री ने प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिवर को पोल्यूट कर दिया है। अब एक्चुअली इन्होंने तो कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट दूसरों को चार्ज कर दिया ना, कि जैसे कि फिशरमैन का फिश आउटपुट कम हो गया, या फिर जो लोग वो ड्रिंकिंग के लिए वाटर यूज कर रहे हैं उनका भी कंटेमिनेटेड वाटर रहेगा वो। ओके, हेल्थ हजार्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कंसिडर ही नहीं की ना, इन्होंने इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए कॉस्ट इंक्लूड किया है क्या, जबकि रिवर तो पॉल्यूट इन्होंने किया है। तो दीज आर द एक्सटर्नल कॉस्ट, जो भी आपके एक्सटर्नैलिटीज है ना। ओके, एक्सटर्नैलिटीज है ना, वो सारे एक्सटर्नल कॉस्ट में आएंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते नहीं है, लेकिन इनका कहना है सोशल कॉस्ट जब डिस्कस करोगे it should include private cost plus external cost. Okay, firms do not have to pay for the damages resulting from the pollution, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। each firm's cost which is considered for determining output, अब जो भी आप आउटपुट सेट करोगे, आपने ये पोल्यूशन के लिए जो भी डैमेज किया है आपने, उसका तो कुछ कॉस्ट पे नहीं किया है। कॉस्ट पे नहीं किया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे नहीं, फिर आपका कॉस्ट जो दिख रहा है वो एक्चुअल कॉस्ट है क्या, मुझे बोलो। ये पोल्यूशन का भी कॉस्ट ऐड करना चाहिए ना, लेकिन ऐड किया ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट किया ही नहीं। तो जो प्राइवेट कॉस्ट सिर्फ दिख रहे हैं ना, उतने पे ही आपका आउटपुट सेट होगा, उतने पे ही प्राइस सेट होगा। तो मुझे बोलो ये एग्जैक्ट प्राइस या फिर आउटपुट सेट कर रहे हो क्या, इग्नोर कर रहे हो ना एक्सटर्नल कॉस्ट को। सो इट डजंट इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नैलिटीज। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, तो मार्केट प्राइसेस जो डिटरमाइन होंगे विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट आइडल, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है कंप्लीट सोशल कॉस्ट आपका। तो इनकरेक्ट सिग्नल जाएगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर को। तो क्या हो सकता है, जो भी क्वांटिटी सेट हो रही है, आउटपुट सेट हो रहा है, गलत रहेगा, आइदर ओवर प्रोड्यूस्ड और अंडर प्रोड्यूस्ड रहेगा। तो जो भी लेवल ऑफ आउटपुट आप रेडी करोगे वो नॉट सोशली ऑप्टिमल रहेगा। सो दिस इज ए क्लियर केस ऑफ मार्केट फेलियर। हम ना इसका क्रक्स में बताना चाहूंगी, आप क्यों एक्सटर्नलिटी को मार्केट फेलियर बोल रहे हो, तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट कंसिडर ही नहीं करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखेगा वो कम दिखेगा, मैं बोलूंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम दिखेगा, तो अकॉर्डिंगली प्राइस कम चार्ज करोगे। ओके, और जो क्वांटिटी सेट हो रही है वो भी गलत सेट हो रही है। ओके, क्वांटिटी भी गलत सेट हो रही है, प्राइस भी गलत सेट हो रही है। सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मार्केट फेल्यूर। आई होप सबको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज हो गया। नेक्स्ट, थर्ड केस इज, फोर मेजर रीजंस थे ना, क्या क्या थे फोर मेजर रीजंस, क्विकली रिवाइज करेंगे। फर्स्ट रीजन क्या था आपका, मोनोपोली पावर या फिर मार्केट पावर। वहां पे प्रॉब्लम क्या था, एक तो गुड्स जो भी है ना, आउटपुट जो भी रेडी हो रहा है रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, कम आउटपुट रेडी होगा, प्राइसेस हाई रहेंगे, इसीलिए आप उसको मार्केट फेलियर बोलते थे।
दूसरा केस आपका अभी आपने पढ़ा एक्सटर्नलिटी, वो क्यों, तो आप जो एक्सटर्नल कॉस्ट है उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे हो, तो जो कॉस्ट एक्चुअली है वो दिखेगा नहीं, तो रॉन्ग क्वांटिटी रॉन्ग प्राइस सेट होगा, इसलिए मार्केट फेलियर बोला आपने। थर्ड वन इज पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स को क्या और एक नाम है तो कलेक्टिव कंजम्पशन गुड और सोशल गुड, क्योंकि ये सारे गुड सारे लोग इन कॉमन एंजॉय करते हैं। ईच इंडिविजुअल्स कंजम्पशन ऑफ सच अ गुड लीड्स टू नो सब्सट्रैक्शन फ्रॉम एनी अदर इंडिविजुअल्स कंजम्पशन। अब ये पढ़ा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, बोलो स्ट्रीट लाइट जो लगे हुए हैं, आपने एक बार यूज कर लिया, कंजम्पशन कर लिया कि आप उस रास्ते पर से चले गए और वो स्ट्रीट लाइट जो भी चल रही है उसका कंजम्पशन आपने किया, आप यूज कर रहे हो ना, आपको अच्छे से दिख रहा है सब कुछ ड्यू टू दैट स्ट्रीट लाइट। उसके वजह से क्या, नेक्स्ट जो पर्सन आएगा उस रास्ते से जाने के लिए, उसका कुछ कंजम्पशन में कम ज्यादा हो जाएगा क्या? स्ट्रीट लाइट तो सेम ही रहेगी सबके लिए। सो दिस इज पब्लिक गुड, एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। तो एक के कंजम्पशन की वजह से दूसरे के लिए वो कम अवेलेबल रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग है। देन यहाँ पे रेफरेंस किसका आया है, पाउल ए सैमुअल्सन। पाउल ए सैमुअल्सन, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड। कलेक्टिव कंजम्पशन गुड मतलब ही आपके पब्लिक गुड्स। ओके, कहाँ पे दिया, 1954 में एक पेपर था, द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर से नाम रिपीट करती हूँ, पाउल ए सैमुअल्सन, कलेक्टिव कंजम्पशन गुड पर 1954 में एक पेपर दैट इज द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर में इन्होंने फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डेवलप किए थ्योरी पब्लिक गुड्स के लिए। पब्लिक गुड्स के लिए कलेक्टिव कंजम्पशन गुड बोला है ना, कब बोला है, 1954। किसने बोला है, पाउल ए सैमुअल्सन। The pure theory of public expenditure. He is the first economist to develop the theory of public goods. I hope सबको क्लियर है यहाँ तक। अब पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड्स के केस में। प्राइवेट गुड्स आप कुछ प्राइस पे कर कर खरीदते हो उनको, और ये पब्लिक गुड्स जो है अगेन इस पे डिपेंड करेगा, कुछ प्राइस रहेगा तो भी नॉमिनल रहेगा, और एल्स मैं बोलूं जैसे स्ट्रीट लाइट फ्री है ना आपके लिए, आप अलग से पैसे देते हो क्या, नहीं देते हो। सो दीज आर कलेक्टिव इन नेचर, कलेक्टिव इन नेचर रहेगा। एक्सक्लूडेबल मतलब प्राइवेट गुड्स के केस में क्या है, किसी कस्टमर ने पैसे पे नहीं किए, उस चीज के लिए पे नहीं किया है कुछ, तो आप उनको रोक सकते हो ना, यू कैन नॉट कंज्यूम और यूज दैट पर्टिकुलर गुड। लेकिन पब्लिक गुड्स में क्या है, दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। जैसे कि स्ट्रीट लाइट यूज करने से ऐसे रोक सकते हो क्या किसी से, मतलब एक ही पर्सन यूज करेगा या फिर ये 10 लोग ही यूज करेंगे, आपको अलाउड नहीं है, आपको अलाउड, ऐसा कर नहीं सकते हो पब्लिक गुड्स में। सो दीज पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल। और एक एग्जांपल आया या फिर यहाँ पे नेशनल डिफेंस, ऐसा है क्या मेरे लिए अलग है नेशनल डिफेंस का जो भी कंजम्पशन, आपके लिए अलग है नहीं है, या फिर आपको रोका जा रहा है, सबके लिए है। ओके, कलेक्टिव कंजम्पशन है तो नॉन एक्सक्लूडेबल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट गुड्स कैसे होते हैं, राइवलरस। मतलब राइवलरस मतलब क्या है, एग्जांपल बताती हूँ, किसी एक पर्सन ने एप्पल खा लिया, एप्पल खत्म हो गया ना, दूसरे के लिए सेम एप्पल अवेलेबल होगा क्या फिर से, नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, तो इसीलिए इसको राइवलरस बोला है। और आपके पब्लिक गुड जो है ना, नॉन राइवलरस इन कंजम्पशन, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में आप जाके वॉक कर रहे हो, तो विदाउट एनी रिड्यूस्ड बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट, तो दूसरा पर्सन जो भी आएगा ना उसको उसका बेनिफिट कुछ कम होने वाला है क्या, वो स्ट्रीट लाइट से नहीं होने वाला है, जितना आपको मिला बेनिफिट उतना ही मिल रहा है। ओके, वही प्राइवेट गुड्स के केस में क्या है, आपने एप्पल खा लिया तो वो सेम एप्पल दूसरा पर्सन नहीं खा सकता है। ओके, स्ट्रीट लाइट का वैसे है क्या, आपके पब्लिक गुड का नहीं है। देन प्राइवेट गुड्स में कोई फ्री राइड प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्राइस पे करके ही जाओगे। सी फ्री राइड प्रॉब्लम क्यों नहीं रहेगा, प्राइस पे करोगे तभी आपको लेंगे। और एक्सक्लूडेबल है ना ये प्राइवेट गुड्स, एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं आपको। नेक्स्ट चीज, पब्लिक गुड्स में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है एक्सटर्नैलिटी की, इनएडेक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि किसकी है वो चीज, मतलब आप ऐसे कोई उस पर हक जता नहीं सकता है, इसलिए इनएडेक्वेट प्रॉपर्टी राइट्स। और फ्री राइडिंग प्रॉब्लम रहेगा, ये तो ऑलवेज रहेगा क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है ये। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे गड़बड़ हो सकती है अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, ये पब्लिक गुड्स जो भी है ना इनडिविजिबल है। ईच इंडिविजुअल मतलब क्या है, ईच इंडिविजुअल में कंज्यूम ऑल ऑफ द गुड, मतलब टोटल अमाउंट कंज्यूम इज सेम फॉर ईच इंडिविजुअल। जो भी स्ट्रीट लाइट है जितना मैंने कंजम्पशन किया उतने ही आप,
मुझे ज्यादा आपको कम, ऐसा नहीं। सो इनडिविजिबिलिटी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया है? इनडिविजिबिलिटी। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पब्लिक गुड्स के: नेशनल डिफेंस, हाईवेज, पब्लिक एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ एनफोर्समेंट, लाइट हाउसेस, फायर प्रोटेक्शन, डिसीज प्रिवेंशन, पब्लिक सैनिटेशन। फिर से रिपीट करती हूँ, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल डिफेंस, हाईवेज, पब्लिक एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, लॉ एनफोर्समेंट, लाइट हाउसेस, फायर प्रोटेक्शन, डिसीज प्रिवेंशन, पब्लिक सैनिटेशन। ओके, अब ये क्यों है मार्केट फेल्योर का रीजन? तो प्रॉब्लम क्या है? पब्लिक गुड्स रहने के वजह से। अब स्ट्रीट लाइट, आप तो एज अ प्राइवेट प्लेयर जाकर मतलब इंटरेस्टेड रहोगे क्या स्ट्रीट लाइट का प्रोडक्शन करने में, या फिर वो स्ट्रीट लाइट लगाने में? क्यों नहीं रहोगे? तो उसके लिए कोई प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए कोई प्राइस पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो आप प्रोड्यूस नहीं करोगे। तो यही तो प्रॉब्लम है ना पब्लिक गुड्स की, कि दीज पब्लिक गुड्स आर ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड। ओके, ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड है, इसी वजह से दिस इज अ केस ऑफ मार्केट फेलियर, क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्शन का क्वांटिटी है ना, वो बहुत कम है या फिर नहीं ही होते हैं प्रोड्यूस। ओके, मार्केट ऑन इट्स ओन ऑपरेट करेगा तो ये ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड रहेंगे। और ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम अगर मार्केट मैकेनिज्म या फिर प्राइस मैकेनिज्म के भरोसे छोड़ दे तो मार्केट फेलियर हो रहा है। मार्केट फेलियर मतलब क्या है? एक तो अंडर प्रोडक्शन होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा, या फिर राइट क्वांटिटी नहीं है, प्राइस राइट नहीं है, या फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनइफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया है। देन फोर्थ मेजर रीजन ऑफ मार्केट फेलियर इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या? एक तो आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हो प्रोडक्ट की, जैसे कि कार्डियक सर्जरी। ओके, आपको आइडिया ही नहीं उसका, तो उसका प्राइसिंग जो चार्ज किया जा रहा है वो सही है नहीं है, नहीं समझ में आएगा। डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं मिल पा रही इन्फॉर्मेशन, डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इंटरेस्टेड पार्टीज से, जैसे कि कोई हाईली परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट है जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। सो दिस इंफॉर्मेशन फेलियर रिजल्ट इन मार्केट फेलियर। कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो अगर मैं बोलूँ, राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस नहीं रहेगा। राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस नहीं रहेगा इंफॉर्मेशन फेलियर के वजह से। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब देयर इज अ इम्बैलेंस इन द इंफॉर्मेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। दो केसेस हो सकते हैं, एक तो बायर को ज्यादा पता है सेलर से, या फिर सेलर नोज मोर देन द बायर। ओके, दोनों केसेस हो सकते हैं, आइदर द बायर नोज मोर देन द सेलर और सेलर नोज मोर देन द बायर। एग्जाम्पल एक ही कंसिडर करूंगी यहाँ पे, रिवीजन है तो। यूज्ड कार जब सेल कर रहे हो तो सेलर को ज्यादा आइडिया होता है कि व्हीकल की क्वालिटी कैसी है देन द बायर। दिस इज असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दीज आर द सिचुएशन, ये जो भी एग्जांपल्स है, बाकी एग्जांपल्स भी आप एक बार रीड करोगे। दीज आर द सिचुएशन इन विच वन पार्टी टू अ ट्रांजेक्शन नोज मटेरियल फैक्ट दैट द अदर पार्टी डजंट नो। ओके, दूसरे पार्टी को पता ही नहीं है। अब इसमें अगेन दो चीजें आ गई है प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन गैप की वजह से। टू सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन से है? तो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। मैं बोलूँ एडवर्स सिलेक्शन मतलब ना, ट्रांजैक्शन होने से पहले है ये। सिलेक्ट तो पहले ही करते हो ना, ट्रांजैक्शन बाद में एग्जीक्यूट होता है। सिलेक्शन गलत होगा, बिफोर ट्रांजैक्शन रहेगा ये। मॉरल हैजार्ड इज आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो हो गया, आपने जो भी परचेस करना है कर लिया, उसके बाद होगा मॉरल हैजार्ड। ओके, ये क्लैरिटी रखना। एडवर्स सिलेक्शन इज बिफोर द ट्रांजैक्शन, मॉरल हैजार्ड इज आफ्टर द ट्रांजैक्शन। एडवर्स सिलेक्शन मतलब क्या है? एडवर्स सिलेक्शन मतलब क्या है? ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, आपको डेटा अच्छे से नहीं पता है, किसी एक को ज्यादा पता है, किसी एक को कम पता है, उसके वजह से एडवर्स सिलेक्शन हो गया, मतलब गलत आपने ट्रांजैक्शन कर लिया। अफेक्ट्स द ट्रांजैक्शन बिफोर इट ऑकर्स। affects the transaction before it occurs. The party which has more information may take advantage of another party's ignorance. Okay, so क्या हो जाएगा? उसकी वजह से जो इग्नोरेंट पार्टी है ना, उसको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इंश्योरेंस का लिया था। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल इंश्योरेंस का लिया था। एग्जाम्पल पूरा डिस्कस नहीं करूंगी, क्रक्स इतना था उस एग्जाम्पल का कि क्या होगा। अब जो भी हेल्थ है ना, या फिर हेल्थ का स्टेट जो भी है, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहा है, ओके, उसको खुद को पता है उसका हेल्थ का कंडीशन। इंश्योरेंस कंपनी को पता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसमें इनका क्या कहना है, ये एग्जाम्पल का पूरा जो भी मतलब क्रक्स है, तो मैं बोलूंगी लो क्वालिटी हाई रिस्क बायर्स ही परचेस करेंगे। लो क्वालिटी वाले हाई रिस्क बायर्स,
ओके, लो क्वालिटी वाले हाई रिस्क बायर्स ही परचेज करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, और इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, वो जो प्रीमियम का प्राइस है ना वो बढ़ता जाएगा, प्रीमियम जो है ना बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, लो क्वालिटी हाई रिस्क बायर ड्राइव आउट करेंगे हाई क्वालिटी लो रिस्क बायर्स को। मतलब अच्छे जो है ना, मतलब जिनका स्टेट अच्छा है हेल्थ का, वो लोग परचेस ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा स्टेट अच्छा है हेल्थ का, तो मैं प्रीमियम इतना हाई प्रीमियम पे करके क्यों परचेस करूं। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर प्रीमियम ज्यादा नहीं चार्ज करना है कंपनी ने, कंपनी रन करनी है, तो कंपनी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, लॉसेस होंगे कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को। देन अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसिंग मार्केट वाला केस हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल वाज यूज्ड कार्स के बारे में था, यूज्ड कार मार्केट के बारे में। इसमें यहाँ पे एक रेफरेंस है, लेमन्स प्रॉब्लम बोला है जॉर्ज एक्रलॉफ ने यूज्ड कार मार्केट के बारे में, कि सेकेंड हैंड कार में क्या होता है, क्वालिटी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन होता है ना, क्वालिटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, लो क्वालिटी कार्स ही रहेंगे, हाई क्वालिटी कार्स नहीं रहेगी। रीजन बीइंग क्लैरिटी नहीं है ना कि कार की क्वालिटी क्या रहेगी। ओके, अगेन इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे मार्केट फेलियर हो जाएगा। मॉरल हैजार्ड, मॉरल हैजार्ड में क्या है, इट इज अबाउट एक्शंस मेड आफ्टर मेकिंग अ मार्केट एक्सचेंज। हो गया है सब कुछ, उसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद हो रहा है, आफ्टर मेकिंग अ मार्केट एक्सचेंज। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे ना एग्जाम्पल था कि किसी ने समझो मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा है, तो वो क्या करेगा, मेडिक्लेम, बेसिकली मेडिकल मेडिक्लेम लेके रखा है, तो वो ज्यादा वरी नहीं करेगा अगर डॉक्टर ज्यादा फीस भी चार्ज करता है, क्योंकि मैंने तो मेडिक्लेम लेके रखा है, तो कॉस्ट जो भी इनकर करनी है किसने करनी है, इंश्योरेंस कंपनी। सो मुझे तो मेरा निग्लिजेंस रहेगा कि डॉक्टर ज्यादा भी चार्ज कर रहा है तो मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है ना। ओके, या फिर और एक एग्जांपल आया इंश्योरेंस मार्केट में, किसी ने अगर खुद का लाइफ कवर लेके रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ के लिए, ओके, तो उन्होंने बोला कि ही विल बी लेस केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। मैं बोलूँ ये ऐसा तो कोई करता नहीं है, ये एग्जाम्पल देना ही गलत है यहाँ पे, लेकिन इनका क्या कहना है कि एक बार ट्रांजेक्शन हो गया ना तो आपका अप्रोच ही बदल गया है। ओके, आफ्टर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द एक्सचेंज आपका अप्रोच ना एकदम केयरलेस हो गया है, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। फर्क किसको पड़ेगा, कल को जाकर इंश्योरेंस क्लेम आएगा तो कंपनी का लॉस होना है, आपका तो नहीं होना है, इसलिए आपका बिहेवियर चेंज हो गया है। ओके, सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम बहुत ज्यादा रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, प्रीमियम बढ़ा देंगे तो प्रॉब्लम होगा, अगेन मिसिंग मार्केट हो जाएंगे, जबकि इंश्योरेंस जरूरत की चीज है। इंश्योरेंस ही डिजायरेबल ना, डिजायरेबल है सोसाइटी में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कंपनीज को हायर क्लेम्स आएंगे, कंपनी लॉस में जाएगी, सेल करना ही बंद कर देगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्लेम्स का आ रहा है। ओके, ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्या क्या दो पॉइंट से इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में, एक तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन गैप इज देयर, किसी एक पार्टी को ज्यादा पता है वो जो भी ट्रांजेक्शन होने वाला है उसके बारे में, और जो मटेरियल फैक्ट है वो दूसरे पार्टी को नहीं पता है। ओके, और इसमें दो टाइप की चीजें क्या थी, तो फर्स्ट वन वाज एडवर्स सिलेक्शन, जो पहले हो जाएगा, एडवर्स सिलेक्शन जो पहले हो जाएगा, कि क्या हो रहा है, क्वालिटी अच्छे क्वालिटी वाले लोग है ही नहीं उस मार्केट में। ओके, जैसे कि यूज्ड कार के केस में लो क्वालिटी कार्स ही रहेंगे मार्केट में, हाई क्वालिटी कार्स रहेंगे ही नहीं यूज्ड कार के केस में। और जो भी दूसरा था मॉरल हैजार्ड, ये कब होगा, आफ्टर द एक्सचेंज या फिर आफ्टर द ट्रांजेक्शन, आपने एक बार कर लिया ट्रांजेक्शन उसके बाद केयरलेस हो गए आप, जैसे कि मेडिक्लेम का बोला, कितना भी चार्ज कर ले हमने तो पे नहीं करना है अपने जेब से, तो हम देखेंगे भी नहीं वो बिल जो भी आएगा। ओके, सो यहाँ तक ही रुकेंगे आज के रिवीजन के लिए, कल देखेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में।